हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। ये है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम माँ काली। तो जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये माँ काली के संदेश है आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। आई फील कि माँ हमेशा हम लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, ये ताकि हम हमारी इंट्यूशंस को फॉलो कर सके, ताकि हमारे जो सोल डेस्टिनी है वहाँ पे पहुँच सके। तो सोल के कोई जेंडर या फिर रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लास्टली माँ काली के साथ अगर आप अंदर से कनेक्टेड है, लाइक आप दिल से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि माँ काली के उद्देश्य क्या है। उनका जो फियर्सफुल रूप है वो आपके ईगो को हटा देते हैं, और उनके अंदर जो ममता है वो आपको और कंपैशनेट बनाते हैं और दयालु बनाते हैं। सो लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। ओम काली काली महाकाली काली के बापहरी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमोस्तुते जय मां। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं और सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूं, तो मैं आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगा। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट के बारे में माँ क्या बता रहे हैं। माँ तेंगी माँ। सो इसका सिंपल मतलब है, माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है। लाइक जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला है। एज इफ आपको ऐसा फील हुआ है कि सभी लोग आपको अनदेखा करके चले गए हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं किए हैं, या फिर आप अनलव्ड रह चुके हो। बट काइंड ऑफ माँ मातंगी कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है जब आपको अपने पास्ट से डिसअपॉइंटमेंट जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको पॉजिटिव तरीके से लेके उसको चैनलाइज करना है एक बेहतरीन फ्यूचर में। सो मातंगी माँ एक आउटकास्ट की देवी है। जिन लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, जिन लोगों को समाज रिजेक्ट कर देते हैं, माँ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करते हो। जहाँ पे समाज कुछ नहीं ढूंढ पाते वहाँ पे माँ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ों को ढूंढते हैं। तो माँ के हिसाब से इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर जो कलाकार छुपा हुआ है या फिर जो कला छुपा हुआ है, भले लोग इसके बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, भले लोग आपको कम्प्लीमेंट नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, फिर भी यू शुड कैरी योर ओन क्रिएटिविटी। आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वो मतलब प्राउड फील करनी चाहिए। आपको अपनी क्रिएटिव साइड को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबके समझ में नहीं आएंगे आपके अंदर की क्रिएटिविटी को। और शायद ऐसा हो सकता है कि आजकल के ज़माने में वैलिडेशंस इम्पॉर्टेंट है, जजमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो सकता है जस्ट बिकॉज किसी ने आपको अच्छा नहीं बोला है इसके मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके आर्ट जो है वो उतना खास नहीं है। सो जब जब आपके मन में ये डाउट आते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, जब जब आपके मन में ये डाउट आता है कि लोग आपको रिजेक्ट किया है मतलब आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, तब माँ मातंगी आके आपको कहते हैं कि कौन कहते हैं कि आपको इस समाज के अंदर रह के, इन लोगों के बीच में रह के आपको कुछ प्रूव करना है। ये सभी लोग ईगो ड्रिवन हैं, इन लोगों को सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करनी है, ना ये सिंपैथेटिक है, ना ये कभी दूसरे पर्सन के प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इस समाज के अंदर रह के आप अपने समय एंड कला की बर्बाद ना करें। एक्सपेक्ट भी ना करें कि कोई पर्सन आके आपको आपकी कला के बारे में तारीफ करेंगे। अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट जो लोग माँ मातंगी की साधना करते हैं वो थोड़ा सा हटके लाइफस्टाइल लीड करते हैं, बिकॉज मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो रीति रिवाज है उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं आते हैं। सो माँ कहते इसीलिए माँ का और भी एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाते हैं। और इसका मतलब माँ हम लोगों को सिखा देते हैं कि हो सकता है कि किसी के लिए कुछ चीज़ उतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट किसी और के लिए वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हो। सो ज़रूरी नहीं है कि लोगों की नज़र में जो अच्छा है वही चीज़ अच्छा है। ये निर्भर करते हैं एवरी पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर। और माँ कहते हैं कि जो सपना आपके पेरेंट्स देखा है, जो एक्सपेक्टेशंस आपके दोस्त करते हैं, इसी सपने को साकार करना और उसी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना आपका सोल गोल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए सपना देखना होगा, अपने बलबूते पे लाइफ को लीड करना होगा। जब जब आप इस समाज के अंदर रह के समझेंगे कि दूसरे पर्सन आके आपको रेस्क्यू करेंगे, दूसरे पर्सन आके आपके सपने साकार करने में मदद करेंगे, तब तब आप एक झूठे सपने देख रहे हैं।
राइट। माँ आपको एम्पावरिंग बनाते हैं। माँ कहते हैं कि अपने सपना आप खुद देखिए, आपके अंदर वो काबिलियत है। माँ मातंगी आकर्षण की देवी है, यानी कि वशीकरण की देवी है। तो आपको जो चाहिए वो आप आसानी से अपने करीब खींच सकते हैं। हो सकता है कि लोगों के ध्यान भी अभी जो आपको नहीं मिल रहा है, अब लोग ध्यान देंगे। हो सकता है कि पास में आपको रिजेक्शंस मिला था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ों को आपको बंद कर देना है, आपको कैरी करना है, कंटिन्यू करना है। सो डोंट गिव अप। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि लो सेल्फ एस्टीम इशू, लाइक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी ने आपको अनवर्दी फील करवाए हैं, और उसी के बाद आप कुछ चीज़ छोड़ देने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, शायद आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। कुछ चीज़ आपके आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और हर चीज़ को आप ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हाँ, इनिशियली आपको बहुत बुरा लगेगा कि लोग क्यों नहीं समझ रहे, लोग क्यों नहीं देख रहे, बट धीरे धीरे आदत आपको पड़ जाएगा, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखेंगे। सो प्लीज़ किसी दूसरे पर्सन की नज़र से अपनी ज़िंदगी को जज ना करें। आप अपने आइडेंटिटी के साथ, अपने ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़े। कहीं ना कहीं यही मातंगी माँ की खासियत है कि माँ सिखाते हैं कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि सामने वाले पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि पास में जो चीज़ आधा अधूरा रहा है, पास में जो चीज़ डिसअपॉइंट की है आपको, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। रेदर वो आप जो काम आप लोगों के पसंद नहीं आया था, या फिर आपके परिवार रिजेक्ट किए थे, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल रिजेक्ट किए थे, या फिर आपके दोस्तों ने रिजेक्ट किए थे, वही काम करके आप सक्सेसफुल होंगे। काइंड ऑफ ये डिटर्मिनेशंस की बात है, ये अपने उसूलों की बात है। आपको जो चीज़ आता है, आपको वही चीज़ को कैरी करना है। ना ही आप किसी दूसरे पर्सन से कुछ चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ना ही आप किसी दूसरे पर्सन बन सकते हैं। हर एक एक इंडिविजुअल कला है, हर एक एक इंडिविजुअल अप्रोच है। तो इस टाइम पे माँ मातंगी आपको साफ कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करनी है। जितना आ सके, जितना आपको पता है, उतना ही लेके आप चले। लोगों के परवाह मत कीजिए, क्योंकि ये किसी भी पर्सन को अप्रिशिएट नहीं करते, और आजकल के ज़माने में अप्रिसिएशन आप भूल ही जाओ। यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि वो बेटर है और सामने वाले पर्सन खराब। सो माँ मातंगी यही कहते हैं कि जो फेमिनाइन प्रिंसिपल है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर कहीं पे भी आप किसी दूसरे पर्सन को, स्पेशली एक फीमेल को क्रिटिसाइज किए हैं, या फिर किसी एक अपमान किए हो, इंसल्ट किए हो, या फिर फेमिनाइन प्रिंसिपल को अपमान किए हो, तब माँ मातंगी आपको अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो बेसिकली माँ कहते हैं कि जैसे आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, वैसे सबको ही चाहिए। सो आप इक्वल बने, कंपैशनेट रहे, लोगों को एक्सेप्ट करें, लोगों के दर्द को आप समझें। माँ आपको बाक सिद्धि प्रदान करते हैं। बाक सिद्धि मतलब आप जो भी कहते हो वो सच होता है, आप जो भी सोचते हो वो सच होता है, आप जो भी विजुअलाइज करते हो वो सच होगा। तो यही सिद्धि आप प्राप्त करेंगे अगर आप इक्वली सबको एक्सेप्ट करके चलेंगे और अपने मन से जजमेंट को हटा देंगे। आपको यही सोच के चलना है कि सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी के उस कोशिश को आपको अनदेखा नहीं करनी चाहिए। किसी की कोशिश को आपको नहीं बोलनी चाहिए कि वो गलत है और सही है। किसी की कोशिश को आपको जज नहीं करनी चाहिए। सो आई फील कि माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि और ज़्यादा ओपन माइंडेड रहिए, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहिए, दूसरे पर्सन के बारे में मत सोचिए। आपके आइडेंटिटी अलग है, आपके सोल के पर्पस अलग है, और आपके अंदर जो यूनिकनेस है ना, उसी को लेकर चले। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट एंड रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बिकॉज आप खुद को प्यार करना सीखेंगे, अपने कला को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, और आपको किसी दूसरे पर्सन के मुताबिक लाइफ लीड नहीं करना होगा। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के मैसेजेस है, जो लोग आपको आज रिजेक्ट करे, परसों या फिर सामने फ्यूचर में वही लोग आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे। येस, यू आर गोइंग टू रिसीव अ सॉरी फ्रॉम देम। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट। ओके, कार्ड्स आ गया है। ओ माय गॉड, भुवनेश्वरी माँ। सो आई फील एक एक ब्राइट फेज
आपके लाइफ में आए हैं, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ कह रहे हैं कि अब आपको सोचना है कि कौन सा चीज़ और बेहतर हो सकता है। वेल, प्रेजेंट सिचुएशंस में जब माँ भुवनेश्वरी आते हैं, इसका मतलब है कि कुछ अनोखा होने वाला है, एंड हो रहा है भी आपके साथ। आई थिंक माँ आपको चौकन्ना रहने के लिए कह रहे हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप गवा मत दीजिए, किसी भी चीज़ को आप हाफ हार्टेड वे में ट्राई मत कीजिए। आपको अपने 100% देना है। प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ बहुत ही बढ़िया आउटकम आपको देखने को मिलेगा, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा, ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। और भुवनेश्वरी माँ आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। माँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। माँ आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको जहाँ पे जाना है, लाइक जो काम आपको करना है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है समथिंग बिग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो जो आप सोचे नहीं थे, जिसके बारे में आपको कुछ खास आइडिया नहीं था, वो चीज़ होगा। आई फील कि किसी किसी के लिए अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए कंप्लीशंस हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट जॉब से लेके, शादी से लेके, बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड से लेके, प्रेगनेंसी रिलेटेड बात से लेके, या फिर घर का माहौल में एक बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि वैलिडेशंस मिल जा रहा है, लाइक अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जा रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे कोई आपको अप्रूव करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकते हैं कोई। बट प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ भुवनेश्वरी हम लोगों की स्पिरिचुअल सिद्धि के बारे में कहते हैं। कई कबार क्या होता है, इतना ज़्यादा डार्कनेस के थ्रू हम जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के थ्रू जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम खो बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लेट गो करते हैं, और हम लोगों के मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि क्या होगा पता नहीं चल पा रहा है, क्या वाकई में कोई मदद मिलेगा, क्या वाकई में कुछ होगा, क्या हमारा गुड कर्मा, क्या हमारा हार्ड वर्क वाकई में मदद करेंगे हम लोगों को। येस, दिस इज द कार्ड कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जितना मेहनत से आप काम करें, जितना शिद्दत से आप काम करें, जितना लॉयल्टी से आप काम करें, आई फील कि उसका जो प्रॉपर रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके पीठ पीछे बन रहा है और पॉजिटिव बन रहा है। आई थिंक जो चीज़ ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है अब, और उस काम को आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, अब या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये फिर रिलेशनशिप कह दो, किसी के हेल्थ कह दो, या फिर मान लीजिए कि बहुत सारे टेस्ट आप करवाए हो बट फिर भी कोई नतीजा आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आप बहुत लोगों के सजेशंस लिए थे बट फिर भी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ें पिछले कुछ सालों से एक ही तरीके से चल रहा था। आज वो चांस है कि वो सारे क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक डिजीज खत्म हो सकता है। आज वो चांस है कि जहाँ पे आप जो कभी नहीं किए हो वो कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है रिकॉग्निशंस, मुझे ऐसा लग रहा है रिवॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है अप्रिसिएशंस। सो आई काइंड ऑफ फील कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज आपका मेहनत रंग लेकर आ रहे हैं। आई फील कि आपकी जो ब्राइट साइड है लोगों के पता चलेंगे। काइंड ऑफ यहाँ पे हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इशू है, कुछ हिडन सिकनेस अगर आप फील कर रहे थे, तो आई थिंक धीरे धीरे आप और बेहतर फील करेंगे। आई थिंक आप हील हो रहे हैं पास्ट के ब्रेकअप से, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके लिए माँ भुवनेश्वरी एक स्टेज क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपका काम लोग देखेंगे, आपको समझेंगे, आपकी सीरियसनेस के बारे में लोगों को पता चलेगा। इतना बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज यू आर अ ब्राइट सोल, योर सोल पर्पस हैज़ अ इमेंस वैल्यू। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बहुत बड़ा है, और आप इस दुनिया में अपना सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आए हो। इतना कुछ सहे हो कि लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। इतना, लाइक आप सुबह उठते हो रोते हुए, रात पे सो जाते हो अकेले, लाइक हमेशा वो अकेलापन महसूस करते हो, किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनफेयर चीज़ें हुआ है आपके साथ, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, उसके बावजूद भी आप अनकंडीशनल रहते हो, उसके बावजूद भी आपको उम्मीद है कि हाँ लाइफ बदल सकता है, उसके बावजूद भी आप कोशिश करते रहते हो और बेहतर बनने का, आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हो, और आपके प्रार्थना जो है वो उसका गुड रिजल्ट्स आपको दिख जाएगा। काइंड ऑफ क्या होता है ना, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या वाकई में हमारी प्रार्थना काम कर रहे हैं। भुवनेश्वरी माँ आपको यही बताते हैं कि अब आपको अपना प्रार्थना के इफेक्ट दिख जाएगा।
आपके गुड रूटीन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के गुड इफेक्ट आपको दिख जाएगा। अगर आप डाइटिंग में हो या फिर अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, कुछ कुछ कोई कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या फिर कोई काम सीख रहे हैं, कोई कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप कर रहे हो या फिर कोई भी नई चीज़ आप सीख रहे हो, वो आप आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, मैं देख सकता हूँ कि आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ रहा है। इतना सारा बातें मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज यस, इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि एक मेजर शिफ्ट इज हैपनिंग। शिफ्ट मतलब क्या है? परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है आपके लाइफ में। लाइक आप जो नहीं थे अब वो बन रहे हैं, आप अपने हाईएस्ट वर्शंस के साथ मिल जा रहे हैं, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्शन, आप एक बहुत अच्छे पर्सन बन रहे हैं। लुक एट योर मेच्योरिटी, लुक एट योर ओपिनियन, लुक एट योर ऑब्जर्वेशंस। आई थिंक ये ऐसे रेजर शार्प ऑब्जर्वेशंस पहले आपका नहीं था। आप ऑनेस्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप कोई भी अंदर में नेगेटिविटी को ढक नहीं रहे, कवर अप नहीं कर रहे, आप अपनी ईगो को आगे आने नहीं दे रहे, आप अपने लालच, अहंकार, ग्रीड को आप धकेल दे रहे हो पीछे। यू आर बिकमिंग बेस्ट बिकॉज आप एक बहुत ही अच्छे एंड सटीक एंड टफ लाइफस्टाइल चूज किए हो और वहाँ पे आप जीत रहे हैं। यू आर विनिंग योर ओन बैटल। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सक्सेस इसीलिए मिल रहा है बिकॉज आप अपने साहस के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज आप अपने अनकंफर्टेबल जोन में आके काम कर रहे हो, बिकॉज आप अपने अपने लाइफ से कंफर्ट जोन को हटा दिए हो और आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए हो। और जब आप महाविजडम यानी कि डिवाइन विजडम के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वरी माँ आपको कहते हैं नाउ यू वुड अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। लाइक आप कौन हो आपको पता चलेगा। लाइक क्या होता है ना, दूसरे पर्सन जिस तरीके से हम लोगों को जज करते हैं, ये समाज जिस तरीके से हम लोगों को जज करते हैं, उसके बेसिक पे हम लोगों का एक परसेप्शन क्रिएट होता है। हमारे मतलब हम जब खुद को डिस्क्राइब करते हैं तब हमारा परसेप्शन वही होता है कि लोग जिस तरीके से हम लोगों को दिखता है। बट भुवनेश्वरी माँ कुछ अलग बात कहते हैं। भुवनेश्वरी माँ कहते हैं कि अब आप अपने आपको पहचानेंगे अपने तरीके से, लोगों की आंखों से नहीं। आई थिंक माँ मातंगी आपको वही सिखा रहे हैं कि आप अगर कला को लेकर चलेंगे या फिर अपनी यूनिकनेस को लेकर अगर आप चलेंगे तो आज ना तो कल लोगों को पता चलेगा कि यस यू आर लॉयल, यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट, या फिर आपका जो वर्क है वो खास है, आप 100% लॉयल हो अपने काम के साथ। एंड वही अकॉम्प्लिशमेंट, वही आप कह सकते हो प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। ये लोगों की तारीफ से हो सकता है या फिर अपने आप जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना एक अच्छा काम करने के बाद, एक बहुत ही कठिन काम कंप्लीट करने के बाद वही सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। सो ये वर्क लाइफ में हो सकता है, रोमांटिक लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पे बहुत फेजेस डार्क था, जहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि इस बैटल आप हार रहे हो, वहाँ पे आप जीतोगे, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो डार्केस्ट डेज है वो खत्म हो रहा है। लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस क्या है। फ्यूचर गाइडेंस माँ काली, वाओ 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 वाओ, छिन्नमस्ता माँ। फ्यूचर गाइडेंस में साफ बात है कि जो पास्ट आपको रोक के रखे थे, जो पास्ट आपको स्टक रखे थे, जो पास्ट को आप बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे थे, आई फील के इन द लॉन्ग रन और या फिर इन द फ्यूचर आप अपने पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को, पास्ट के डर को, पास्ट के मुझे ऐसा लगता है कि मेथड को चेंज करेंगे। बिकॉज आई फील कि आप डिटैच्ड हो रहे हो अपने पास्ट के इमेज से एंड एक नए इमेज आप क्रिएट कर रहे हो। आई फील कि आप सीख रहे हो द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। कई कबार क्या होता है, हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाता है, उससे चीज़ें हाँ कुछ सेंसिटिव सोल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू गेट अटैच्ड टू मच। बट छिन्नमस्ता माँ कुछ अलग बात कहते हैं। छिन्नमस्ता माँ हम लोगों को सिखाते हैं कि डिटैचमेंट से एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। हम लोगों को बदलना होता है। 6 मंथ पहले जो हम थे, 6 मंथ बाद हम वैसे नहीं रहते, और यही है विवर्तन, यही है इवोल्यूशन। सो जब आप एक पुराने पर्सन से नए पर्सन में बदल जाते हो तब क्या होता है कि पास्ट के अटैचमेंट्स, मेथड्स, रास्ते को आपको छोड़ना पड़ता है कम्प्लीटली, एंड एक नए रास्ता, एक नए मेथड को आपको अपनाना पड़ता है। और इसमें हम लोग दुनिया को नहीं कह सकते कि प्लीज़ दुनिया बदल जाओ मेरे लिए।
लाइक हम विंटर सीजन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते समर आए, एंड समर सीजन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विंटर आए। तो विंटर जब सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्दी का जो कपड़ा है वो पहनते हैं ताकि हम लोगों को ठंड ज़्यादा ना लगे। सो कौन क्या कर रहे हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली चेंज करें। क्यों चेंज कर रहे हैं, इस वेदर के साथ मैच करने के लिए। आप भी अपनी सिचुएशंस यानी कि फ्यूचर के साथ मैच करने के लिए अपना मेथड चेंज कर रहे हो। जिस मेथड को आप पहले मान रहे थे, जिस मेथड को आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे थे, उस मेथड को आप चेंज करने वाले हो। आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लेके आने वाले हो, और बेसिकली जो जो चीज़ अननेसेसरी है, जो चीज़ के कोई दरकार नहीं है, उसको आप हटा दे रहे हो। छिन्नमस्ता माँ एक अवेकनिंग का बात करते हैं। माँ कहते हैं कि अब आपका रास्ता बदल रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा एग्जैक्टली, कहाँ पे जाएंगे एग्जैक्टली, बिकॉज किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग हमारे सर में हमारे लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल असेसमेंट लेके चलते हैं। हम लोगों के सर को पता होता है कि किस तरीके से हम लोगों को बिहेव करना चाहिए, और माँ छिन्नमस्ता अपना मस्तक को हटा देते हैं खुद से। यानी कि जो ताज लेके हम लोग चलते हैं, जो जो आई फील कि जो ईगो लेके हम लोग चलते हैं, जो बर्डन लेके हम चलते हैं, उस बर्डन को हटा देते हैं। सो आप डाउन टू अर्थ बन जाते हो। तो आपके जहन में उतना कुछ नहीं रहता है, आप सिर्फ अपना हार्ट को फॉलो करते हो। आप अवेकेंड हो जाते हो। जब आप अवेकेंड हो जाते हो ना, तब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों की नज़र में अच्छे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ तब आप अपने दिल या फिर आपके अपना अनहत चक्र को आप फॉलो करते हो। लाइक जो आपका दिल चाहते हो वही आप करते हो। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव लॉजिकल अप्रोच को छोड़ के आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो। आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाले हो। आप किसी और को फोर्स नहीं करने वाले हो। सो ये जो रीडिंग है वो साफ है कि आप चूज कर रहे हो खुद को। आप किसी भी सिचुएशंस को पुश नहीं कर रहे हो, डेस्परेट नहीं बन रहे हो। रैदर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ नहीं हो रहा है वो उस पर मुझे फोकस करके कोई फायदा नहीं है, रैदर कुछ अलग जगह पे फोकस करनी है। आई फील एक अवेकनिंग आ रहा है, एक एक आई फील कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल कैओस, सब जहाँ पे कैओटिक है, सब जहाँ पे आपको ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे सब लोग आपके पीछे पड़े हैं, वहाँ पे आप डिटैच कर रहे हो खुद को, एंड एक अलग इमेज क्रिएट कर रहे हो, एक अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर रहे हो। यस, छिन्नमस्ता अक्सर आपको कहते हैं कि चाहे आप कितना भी डिटैच क्यों ना हो जाओ किसी से, जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कुछ मेथड को आप फॉलो कर रहे थे, उससे आपको जहाँ पे जितना डेवलप करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए माँ ने डिटैच करवाया है आपको किसी मेथड से, किसी पास्ट से, और एक नए इम्प्रूव्ड इनर फाउंडेशंस के साथ कुछ काम को करने के लिए कह रहे हैं, या फिर नए इम्प्रूव्ड इनर फाउंडेशंस के साथ आपको माँ एक नए डायरेक्शंस पे चलने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पे सक्सेस गारंटेड रहेगा, जहाँ पे आप खुद को रीडिस्कवर कर पाएंगे। और छिन्नमस्ता माँ मीन्स कि discarding your ego, discarding your all intellectual strategy, and accepting life in a new, completely new way. Like जब आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या होगा, तब आप एक्सेप्ट करते हो, सरेंडर करते हो। और माँ कह रही है कि इस टाइम पे आपको सरेंडर करना है। इस टाइम पे आप चीज़ों को पुश नहीं कर सकते। जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है, जहाँ पे आप जा रहे हो वो अच्छा होगा। कुछ चीज़ शायद आपके साथ और आगे नहीं बढ़ सकता है, कुछ चीज़ को लेके आप नहीं चल सकते हो, बिकॉज वो मेथड अब वैलिडेट नहीं करते हैं। अब कुछ नया मेथड आप सीखेंगे, कुछ नया मेथड आप अपनाएंगे। यस, छिन्नमस्तमा डेड नहीं है, वो अलाइव है। उसके जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट है। सो आई फील कि माँ को दिख रहा है आपका फ्यूचर, और उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आपको अपने जो तौर तरीका है उसको चेंज करना होगा। खास करके आप अपने पास्ट के रीति रिवाज जो फॉलो कर रहे थे उसको चेंज करके एक नए अप्रोच के साथ अपने फ्यूचर के ओर आगे बढ़ेंगे, और जो भी सक्सेस आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया होगा। जो जहाँ पे भी आप पहुँच रहे हो वो आपके पास्ट से बहुत अलग होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुरा पास्ट की वजह से, एक बुरे रिलेशनशिप की वजह से, एक बुरे चाइल्डहुड की वजह से आपको डर लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बिगड़ जाएगा, बट एक नई इनर फाउंडेशंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जहाँ पे आप ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं रहेंगे, जहाँ पे आप डाउन टू अर्थ
रहेंगे एंड एट द सेम टाइम जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।